हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सब बढ़िया ही होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो अब आज हो इस तरह से हवा चल रहा है ना, फागुन का फगुनाहट चल रहा है, बहुत तेज हवा चल रहा है। फगुनाहट वाला जो हवा होता है वही, इसी से तो पता चलता है कि होली आने वाला है। ये फागुन का हवा में फ्रेंड मतलब स्किन सब ना फटता है, हाथ पैर थोड़ा सा हवा से ज्यादा फट जाता है, ओठ सब भी बहुत ज्यादा फट जाता है, लेकिन फटता है लेकिन थोड़ा सा साफ भी हो जाता है। फगुनाहट का हवा से चेहरा साफ हो जाता है, हमारा शरीर स्किन साफ हो जाता है। जितना भी ठंडा में ये हुआ था ना, थोड़ा बहुत धूप से, वो सब साफ हो जाता है ये फगुनाहट में। तो बस आज का दिनचर्या स्टार्ट हो गया है, तो आज के दिनचर्या में आप लोग भी शामिल हो जाइए। मैं नीतू सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो चलिए पहले जल्दी फटाफट से काम कर लेते हैं। बज गए हैं 8:30 अब। खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अच्छा दिखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम महंगी चीज़ें खरीदें, महंगी चीज़ें पहने। जो हमारे घर पे में है, जो हम डेली पहनते हैं, उससे भी हम कभी कभी अच्छा दिख सकते हैं, सुंदर दिख सकते हैं। बस थोड़ी सी है ज़रूरत अपने आप को बदलने की, और थोड़ा सा है अपना ध्यान रखने का, मतलब केयर करने का। बस यही बात है, और कोई बात नहीं है। असंभव कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, ये सिर्फ परिकल्पनाओं में है खाली। अपने आप को कभी किसी से हल्का नहीं समझना चाहिए। और आपको कितना भी कोई दबाए, कितना भी कोई रगड़े, चाहे जितनी भी टांग पकड़ के पीछे खींचे, लेकिन फिर भी हम कभी अपना वैल्यू कम नहीं करेंगे। अगर हम अपना वैल्यू अपने आप में कम नहीं करेंगे तो फिर हमें बस यही तो चीज़ का तो ध्यान रखना है कि हमें अपना वैल्यू कम नहीं करना है। ये ध्यान में हमेशा रखें कि हम हैं, तुम हो। किसी से भी हम कम नहीं हैं, और किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। बस इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। बस फिर हमारा वैल्यू जहाँ हमारा वैल्यू है, वहाँ हमारा वैल्यू रहेगा ही रहेगा। तो बस यहाँ पे टमाटर आया था, देहाती टमाटर आया था। बस नीचे आई थी एक चाची, आती है बेचने, उन्हीं से हम लिए और लेके आ गए यहाँ। कुछ पका है, कुछ कच्चा है। तो कच्चा वाला तो पक ही जाएगा, 2 दिन में सारा लाल हो जाएगा। तो जो पका था उसको चुन चुन के काट लिए। बस थोड़ा सा चटनी आज बनाने का मन है, मीठा वाला चटनी। वैसे तो आग में पका के हमेशा बनाते ही हैं। तो बस यही बात है फ्रेंड्स। तो अपना वैल्यू कभी नहीं कम करना चाहिए। अपने आप में ही आप सोच के रखोगे, दृढ़ संकल्प कर लोगे अपने मन में कि नहीं, हम जो हैं सो हम किसी से कम नहीं हैं, तो फिर आपका वैल्यू सब देगा, पूरा दुनिया, पूरा समाज आपका वैल्यू देगा। बस अपने आप में वैल्यू दीजिएगा तभी। नहीं तो अगर अपने आप को ही अगर ये समझ लेते हैं, कोई हार जाते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमारा कोई वैल्यू है ही नहीं, तो बस दुनिया भी आपका वैल्यू देना बंद कर देगा। जो थोड़ा बहुत मिलता भी था वो भी नहीं मिलेगा। बस यही बात है। और हम महिलाओं को तो खास कर इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम महिलाओं का कहाँ कोई वैल्यू देना चाहता है। सब सोचते हैं कि बस ये करती क्या है, घर में रहती है, बस खाना बनाती है और खिलाती है, और करती क्या है। लेकिन ये कोई नहीं जानते, क्योंकि हम महिलाएं ही अपना वैल्यू नहीं देते हैं। तो बस हम नहीं देते हैं अपना वैल्यू, तो फिर कोई नहीं देता है। तो बस हम महिलाओं को खास कर इस बात का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, हम किसी से कम नहीं हैं। बस हम अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो खैर घर में खाना तो बना सकते हैं, कुछ बचा तो सकते हैं। जो पैसा हम नहीं कमा रहे, मान लिया ठीक है, चलिए हम नहीं कमा रहे, लेकिन हम बचा तो सकते हैं। तो बस यही बात है। और यहाँ पे चटनी बन गया था, चटनी बना नहीं था, अभी चटनी चढ़ाए थे। जो जितना देर में चटनी बनता है उतना देर में और भी काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पानी चढ़ाए थे, पानी गरम। तो बस पानी तो अभी भी गरम ही पी रहे। अभी क्या, हमेशा गरम ही पानी पीना चाहिए, हमेशा गरम पानी ही पीते हैं। इसमें भर दे रहे हैं, इसमें रहता है कुछ देर तक गरम। तो बस थोड़ा सा जो बच गया था उसको भी हम पी ही ले रहे हैं। चलिए, बचा हुआ क्यों रखें। अब 1-1.5 गिलास बच गया था, 1.5 गिलास भर हम पी ले रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, पानी कभी खड़ा होकर नहीं पीना चाहिए, पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत भारी दोष लगता है। खड़ा होकर पानी जो पीते हैं ना, पीने वाले को भी और पीते हुए देखने वाले को भी बहुत भारी दोष लगता है। ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से, और वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि पानी हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे लोग तो मानते नहीं हैं, वैसे खड़ा होकर पी लेते हैं, लेकिन हाँ, उनको बताना पड़ता है तो फिर वो मान जाते हैं। सिखाना चाहिए बच्चों को भी कि पानी जहाँ भी पियो, जहाँ भी आप हैं, कहीं भी हैं, अगर पानी पी रहे हैं तो वहीं बैठ जाइए जहाँ आप पानी पी रहे हैं। तो बस यही बात है। और यहाँ
जब तक चटनी बन रहा था तब तक आटा भी भर लिया। आटा पिसा के आया था, शाम को कल आया था, तो आज भर लिए। और अभी टाइम हो रहा था, अभी तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, कितना बज रहा था टाइम अभी हम देखे नहीं है, खैर 10 बज गया होगा। अब चटनी बन गया था। और सब्जी आज बनाए थे आलू और पालक की सूखी सब्जी और रोटी और टमाटर का चटनी। बस आज नाश्ता में यही चलेगा। और निम्मी घर में ही थी, बस उसको अब नाश्ता दे रहे हैं निकाल के। और रोटी बनाया, हवा चल रहा है बाहर, हू करके हवा चल रहा है। बस सिर्फ रोटी ही बना पाया और कुछ भी नहीं बनाया बाहर। बस चूल्हा में से सारा आग निकाल के पानी डाल दिए, बुता दिए, क्योंकि हू करके हवा चल रहा, आँच लगने ही नहीं दे रहा। और हम लोग भी, मेरा भी अब नाश्ता हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं। लंबाई ठीक ठाक है, मिला जुला के ठीक है, लेकिन पूछ बन गया पूछ इतना ज्यादा पतला हो गया ना, तो नीचे से थोड़ा थोड़ा सा इसको छांटेंगे, मतलब नीचे से थोड़ा थोड़ा सा इसको कट करेंगे, काटेंगे। वैसे तो मेरे बाल में ग्रोथ है ही नहीं, बहुत पतला बाल है ही, लेकिन शुरू से पतला है, ऐसा नहीं कि आज पतला हो गया है। शुरू से मेरा बाल में ग्रोथ नहीं है, तो अब नहीं है तो क्या करें, जो है वही है बस उसमें ही थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं, थोड़ा सा काट वाट के थोड़ा सा ये हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। अब बचपन से जिसका बाल में ग्रोथ रहता है उसी का रहता है, बाद में फिर नहीं होता। हाँ, भले ही देखभाल करो तो लंबाई बढ़ जाता है, झड़ना कम हो जाता है, लेकिन ग्रोथ नहीं। इसको थोड़ा थोड़ा सा देखिए छांट दिए, बड़ा सुंदर कटा था और अच्छा भी लग रहा था। और हम बाल धो के आते हैं। बाल धोने में यहाँ तो बाल भीगा हुआ है, फिर बाल धो के आते हैं, शैम्पू नहीं किए थे, अब शैम्पू करके आए हैं देखिए। और बाल धोने में सब ब्लाउज सब भी भीग गया था, तो कपड़ा चेंज कर लिए। ये देखिए ड्रेस, साड़ी जो पहने, ड्रेस नहीं पहने, साड़ी जो पहने बस वही पुरानी साड़ी है, बस थोड़ा सा इसमें आयरन कर दिए। और ये देखिए कितना चकाचक हो गया, और बाल भी बड़ा सुंदर कटा था। उम्मीद है फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं आप लोग से कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, सी यू।